तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द आउटलॉज मूवी को। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बनी हुई मूवी है जिसके अंदर हमें कोरियन अंडरवर्ल्ड के बारे में बताया गया है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि कोरिया के अंदर कोरिया की और चाइनीज गैंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आसपास के लोग और आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है। इसलिए 2004 के अंदर पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसके अंदर वो इन सारी गैंग्स का सफाया करने वाले थे। जो भी है मूवी के अंदर बहुत ज्यादा धांसू एक्शन और बेहतरीन फाइट सीन्स बताए गए हैं। तो मूवी को चलो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है दो मुस्टंडे आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और सबकी खटिया खड़ी कर देता है और मामले को संभाल लेता है। स्टीफन को देखकर चाइना टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मुस्टंडों की हवा टाइट हो जाती है। ये देखकर आप सोच ही सकते हो कि स्टीफन का यहाँ पर कितना ज्यादा खौफ है। इसके बाद स्टीफन एक विक्टिम से मिलने के लिए जाता है जिसको बहुत से चाकू लगाए गए होते हैं। इसे देखकर पता चलता है कि ये वेनम गैंग का आदमी है। दूसरी तरफ वेनम गैंग के लीडर को ये सब पता चलने के बाद वो अपनी पूरी गैंग को काम पर लगा देता है और वो बोलता है कि जिसने भी ये काम किया है उसे ठिकाने लगा दो। तभी यहाँ पर स्टीफन आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद ये एक थप्पड़ के अंदर ही सबको शांत कर देता है। पर वेनम आ जाता है और वो स्टीफन को कहता है हमारे आदमी को हुलैंग ने मारा है, जो कि इशू गैंग का मेंबर है और ये गैंग चाइनीज और कोरियन गैंग से मिलकर बनी है। ये सुनकर स्टीफन उसे बोलता है कि इस मामले को तो मैं संभाल लूंगा। फिर स्टीफन वहीं से हुलैंग गैंग के पास जाता है। वहाँ पर स्टीफन को देखते ही हुलैंग की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हुलैंग ज्यादा दूर नहीं जा पाता है और स्टीफन उसे थप्पड़ मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देख रहे हो स्टीफन की थप्पड़ में कितना दम है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का लीडर होता है, जो कि अपने साथी सिंग और यांग के साथ काम करता है और ये तीनों सिउल के चाइना टाउन में ब्याज पे लोगों को पैसा देते हैं और जो लोग टाइम पर पैसा नहीं चुकाता है उसके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जाता है। उसके बाद स्टीफन जेंगसू से जाकर मिलता है जो कि इशू गैंग का लीडर होता है। स्टीफन जेंगसू से बोलता है कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शांति से सॉल्व किया करो, मुझे मेरे इलाके में किसी भी तरह की सरदर्दी नहीं चाहिए। उसके बाद स्टीफन जेंगसू और वेनम को दोस्ती करने के लिए बोलता है और कहता है कि एक दूसरे से वादा करो आगे से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। स्टीफन के जाते ही वेनम के पास उसके आदमी का कॉल आता है जिसने गैंग से $40,000 का कर्जा लिया होता है और वो ब्याज के साथ $1,00,000 बन चुके होते हैं। इसलिए जैंग वेनम को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसे एक की जगह $2,00,000 चाहिए होते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन वेनम जैंग को पैसे देने की बजाय उसे जलील करने लगता है। उसके बाद जैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चाकू मार देता है। उसके बाद जैंग वेनम से बोलता है कि अब वो सारे पैसे मैं तेरी गैंग से पूरे करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंग लीडर वैंग स्टीफन को पटाने में लगा हुआ होता है क्योंकि इसी की जगह पर वेनम का आदमी जख्मी होता है। इसको डर होता है कि कहीं ये भी इस मामले में ना फंस जाए, लेकिन स्टीफन ने सारा मामला संभाल लिया होता है। और दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि वैंग के क्लब में आए हुए होते हैं और वहीं पर स्टीफन भी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। उसके बाद सुबह होते ही स्टीफन को पता चलता है कि यहाँ के एम्प्लॉय का उन तीनों ने मिलकर हाथ काट दिया होता है क्योंकि वो उन तीनों को बदतमीजी करने से रोक रहा होता है। उसके बाद यहाँ की लड़की स्टीफन को बोलती है कि वो चाइनीज एक्शन में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो जैंगसुंग एरिया से थे। उसके बाद वेंग अपने आदमियों से बोलता है कि उन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढो क्योंकि उसने मेरे एम्प्लॉय पे हाथ उठाया है। हाथ तो हाथ, उसका हाथ भी काट दिया। और उसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि वेनम गैंग का मेंबर होता है। यहाँ वो कर्जे के पैसे जैंग को वापस कर रहा होता है, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं होते, इसलिए जैंग उसे बोलता है कि मैंने तुझे जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि तू मेरे पूरे कर्जे के पैसे देगा। फिर एडम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी सारे पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इशू गैंग के पास बहुत ज्यादा ही बिजनेस है, हमारे पास इतना बिजनेस नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से स्टीफन को उन तीनों का पता चल जाता है, लेकिन वही प्रॉब्लम, कैमरा की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उन तीनों की शक्ल सही से दिखाई नहीं देती। इतना बड़ा होटल लेके बैठे और कैमरास भी अच्छे यूज नहीं कर पा रहे। उसके बाद स्टीफन जेंगसू से जाकर मिलता है और जेंगसू को स्टीफन बोलता है कि मुझे वो तीनों चाहिए, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा उन तीनों की जगह, क्योंकि तेरा थोबड़ा भी उन तीनों में से एक टकले से मिलता है। फिर उसके बाद स्टीफन को वेनम की डेड बॉडी मिलती है जिसे
बेरहमी से काट कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया होता है। फिर स्टीफन की नजर गार्बेज ट्रक के ऊपर पड़ती है जहाँ पे बचे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। ये देखकर स्टीफन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ जैंग वेनम की गैंग के साथ मिलकर जेंगसू के एरिया में तोड़फोड़ करने लगता है और एडम को देख जेंगसू समझ जाता है कि ये सब वेनम कर रहा है। लेकिन अंदर आती ही जेंगसू की मुलाकात जैंग से होती है। उसके बाद जैंग जेंगसू से बोलता है कि आज से ये जगह मेरी हो चुकी है, आज के बाद तू इस जगह के आसपास भी दिखाई मत देना टकले। और उसके बाद एडम और जैंग के लोग आसपास के दुकानदारों से पैसे वसूल करने लगते हैं, वो भी जबरदस्ती, जिसकी वजह से जैंग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत पैसा ही पैसा हो गया था उसके पास भी। और उसी रात जैंग एडम की बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर एडम बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसके बाद स्टीफन के पास जासूस चंपकलाल का फोन आता है और चंपकलाल उसे बताता है कि ये तीनों चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का हिस्सा है, जो कि पैसों के लिए अपने पप्पा जी को भी मार सकते हैं। जासूस चंपकलाल सारी इन्फॉर्मेशन स्टीफन के फोन पर भेज देता है। उसके बाद स्टीफन अपनी पूरी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगता है। तभी उनके सामने जैंग आ जाता है और स्टीफन उसे पहचान लेता है। लेकिन जैंग भी बहुत ज्यादा चतुर चालाक होता है और वो उन सबको देखकर समझ जाता है ये सब पुलिस वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है। और फिर जैंग और वो सब लोग उस हलचल की आड़ में चल के निकल जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एडम अपनी बीवी को पीट रहा होता है, क्योंकि उसके पिछवाड़ा में इतना दम नहीं होता है कि वो जैंग को मार सके, इसलिए वो अपनी बीवी को पीट कर ही गुस्सा उतार रहा होता है। तभी एडम के दरवाजे पर दस्तक होती है और वैंग का आदमी उसे थप्पा करके वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि एडम जैंग के साथ मिलकर उसकी सारी जगहों पर कब्जा कर चुका होता है। फिर क्या वैंग उसे टॉर्चर करने लगता है और एडम सब कुछ बक देता है कि कैसे जैंग ने अपने पैसे पूरे करने के लिए पूरी वेनम गैंग के ऊपर कब्जा कर लिया और अब वो सारी गैंग्स को खत्म करने के बाद सारी गैंग्स का राजा जंगू बनना चाहता है। उसके बाद हमें स्टीफन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं पर एक बच्चा जो कि स्टीफन को अपना हीरो मानता है, सुपरमैन बैटमैन वाला हीरो नहीं, वो रियल लाइफ वाला हीरो। और उसी रात जैंग के अड्डे पर जेंगसू के आदमी अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यांग और शुंग जेंगसू को सबक सिखाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को जेंगसू घेर के मारने लगता है, लेकिन दोनों ही जेंगसू की गैंग पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लग जाते हैं। इतने जने मिलकर भी 2 जनों को नहीं मार पा रहे हैं। तभी वहाँ पर स्टीफन भी पहुंच जाता है, जहाँ स्यूंग स्टीफन के आड़े आ जाता है और येंग यहाँ से बच के भाग जाता है। और भागने के बाद सारी सिचुएशन जेंग को फोन पर बता देता है, जिसके बाद स्टीफन स्यूंग से बाकी दोनों के बारे में पूछता है। उसके बाद स्यूंग स्टीफन को माँ बहन की गालियां देने लगता है, लेकिन स्यूंग को ये खुद पर ही भारी पड़ जाता है और स्टीफन उसे वहाँ पर कूट डालता है। लेकिन स्यूंग भी कम नहीं होता है, वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो उल्टा अपने आप को ही मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेंगसू को देखते हैं जो कि अपने फैमिली फंक्शन को एंजॉय कर रहा होता है। वहाँ पर दंगे हो रखे और यहाँ पर भाई सब मजे कर रहे हैं, लेकिन इन्हों के मजे ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में यांग आ जाता है और वहाँ पर वो हाहुल्ला करने लगता है और उसके मजों को तहस नहस कर देता है। फिर वहाँ पर धुआं उठ जाता है। धुएं की आड़ में जैंग आकर जेंगसू को मार देता है। ये खबर टीवी पर बताई जाती है। ये खबर को देखकर स्टीफन और उसके सारे टीम वाले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद स्टीफन का चीफ उसे दूसरे ऑफिसर से मिलवाता है, जो कि जैंग के केस को अपने हाथ में लेना आया था, केस लेने आया था, कुछ और मत समझना। तभी हमें पता चलता है कि चाइना में जैंग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसी की कमी थी, इसलिए वो चाइना से भागकर कोरिया आ जाता है। फिर स्टीफन और कैप्टन जून चीफ को अपने झूठ में फंसा लेते हैं कि हम केस के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और जैंग की गैंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हमें 10 दिन का वक्त चाहिए, जिसके चलते दूसरा ऑफिसर कैप्टन से लड़ने लगता है। लेकिन ये पेद्रा कैप्टन और स्टीफन के काम आ जाता है। थोड़े दिन के बाद हमें बताया जाता है कि जैंग कुछ बिजनेसमैन से मिल रहा होता है, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर वैंग के लोगों का कब्जा था, जिसके बदले में वो जैंग को $5 लाख ऑफर करते हैं। लेकिन जैंग उनसे $1 मिलियन की मांग करता है और उल्टा उन्हीं को बोलता है कि अगर मुझे $1 मिलियन नहीं मिले तो मैं उल्टा तुम्हारा काम कर दूंगा। वहीं हम देखते हैं कि एडम मौका देखकर
वैंग के लोगों को जेंग का पता बता देता है और वैंग के लोग जेंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच उसका एक आदमी घायल हो जाता है, लेकिन तभी एडम अपना बदला लेने की सोचता है। इसी बदले के चक्कर में उसकी भी लाश वहीं पर बिछ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन टाउन के सारे लोगों को जमा करता है और उन्हें बोलता है कि अगर गैंग का कोई भी इंसान तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए आए तो उसकी धीरे से फोटो खींच लेना, जिसकी मदद से हम सभी गैंग वालों को पकड़ लेंगे। फिर धीरे धीरे टाउन के सभी लोग गैंग मेंबर्स की फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं और उन फोटोज को स्टीफन को दे देता है। और कैप्टन और स्टीफन को यहाँ पर पता चलता है कि टोटल 26 लोग हैं इस गैंग के अंदर और हमें इन 26 लोगों को एक हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा। लेकिन स्टीफन कैप्टन को बोलता है कि हमें इन सबको एक ही दिन में पकड़ना होगा, क्योंकि ज्यादा देर करने की वजह से शायद ये सब भाग सकते हैं। और दूसरे ही दिन 2 चाइनीज ऑफिसर स्यूंग को लेने के लिए आते हैं और वहाँ पे स्टीफन स्यूंग को समझाने की कोशिश करता है। वो कैसे ना कैसे करके जेंग का पता निकलवाने की कोशिश करता है। अगर तुमने मुझे पता दे दिया तो मैं तुम्हें चाइनीज गवर्नमेंट से बचा लूंगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। उसके बाद गाड़ी में जाते हुए दोनों चाइनीज ऑफिसर्स ड्रग्स को लेके बात करने लगते हैं कि हमें कोरिया में ड्रग्स बेचने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी जो कि कोरिया को अच्छी तरीके से जानता हो। तभी स्यूंग उन्हें डील देता है कि इन सब में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये डील वो चाइनीज ऑफिसर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो स्यूंग को एक नंबर देते हैं और बोलते हैं कि बाद में मुझे इस नंबर पर कॉल करना, और स्यूंग को एयरपोर्ट से ही भगा देते हैं। लेकिन ये सब स्टीफन की चाल होती है। फिर स्यूंग जेंग से जाकर मिलता है, लेकिन जेंग बहुत ज्यादा चालाक होता है, इसलिए उसे दाल में कुछ ना कुछ काला दिख रहा होता है, बल्कि पूरी काली दालें दिख रही होती है। लेकिन स्यूंग उसे भरोसा दिलाता है। फिर उसके बाद वो तीनों ऑफिसर से मिलने का तय करते हैं, लेकिन ऑफिसर से मिलने सिर्फ स्यूंग और येंग ही जाते हैं। और रही बात जेंग की, वो वैंग को खत्म करने के लिए उसके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन वो यहाँ से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसे ऑफिसर श्यूक देख लेता है और वो जेंग का पीछा करते करते उसके अड्डे पर जा पहुंचता है। फिर वो स्टीफन को कॉल करके बताता है और वो उसके अड्डे पर आने के लिए उसे बोलता है, लेकिन जेंग को श्यूक को पता चल जाता है और वो श्यूक को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और वो श्यूक को बचा लेता है, लेकिन फिर से वहाँ से जेंग भाग जाता है और वो उसी बच्चे के रेस्टोरेंट में जाकर पहुंचता है। और वहाँ पर जेंग को पता चलता है कि ये लोग उनकी खबर पुलिस वालों को दे रहे होते हैं, इसलिए जेंग बच्चे को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और बच्चे को देखकर स्टीफन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो बच्चा स्टीफन को बता देता है कि जेंग कॉल पर बात कर रहा होता है कि वो चाइना के लिए निकलने वाला है। उसके बाद हमें जेंग को बताया जाता है जो कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में तैयार हो रहा होता है। फिर वहीं पर स्टीफन भी आ जाता है और वो जेंग को बोलता है, तू तो भैया कोरिया में टैक्स भी पे नहीं करता, फिर भी इतने सारे टिश्यूज को बर्बाद कर रहा है, शर्म नहीं आती। उसके बाद उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट होती है। उसके बाद कोरियन मॉन्स्टर जेंग का हाथ तोड़ देता है। उसके बाद स्टीफन जेंग को वहीं पर बांधकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद स्टीफन बाकी गैंग्स का भी सफाया कर देता है और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो भाई लोगों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मैंने कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं करी थी, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बहुत कुछ धांसू आने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।